अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मकबूजा कश्मीर में इसराइली फ़ौज की एक बार फिर मौजूदगी का इंकशाफ। पहली दफ़ा जब इसराइल पाकिस्तान के एटमी प्लांट पर हमला करना चाहता था तो इस वक्त पाकिस्तान ने क्या धमकी दी थी कि वहां से इसराइली फ़ौज दुम दबाकर भाग गई थी। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। वीडियो के दूसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू हो गई। वीडियो के तीसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि किम जोंग उन ने किस मुल्क से मवासलाती राब्ते ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। धमाका खेज ऐलान सामने आ गया। और वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करने वाले हैं यहूदी आबादकारों की जानिब से किबला अव्वल पर इश्तियाल अंगेज दावे के बाद बेहुरमती इसराइली फोर्सेस भी साथ होने का इंकशाफ सामने आ गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। सरबराह पाकिस्तान और अमूर कमेशी के माहिर अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा है कि सूरत हाल कश्मीर में बहुत संगीन हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में इसराइली फ़ौज पहुंच चुकी है। मकबूजा कश्मीर में इसराइली फ़ौजों की मौजूदगी ना सिर्फ अब से है बल्कि बहुत पहले से है। पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए भी ये सूरत हाल परेशान कुन है, इसलिए चीन ने भारत पर हमला किया है। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इसराइल पहली बार नहीं पहले भी आया था और वो कहूटा में हमारे एटमी प्लांट पर हमला करना चाहता था। उस वक्त हमारी फौज ने वाजे किया कि अगर इसराइल ने हमला करने की कोशिश की तो हम इसराइल पर एटमी हमला करेंगे, जिसके बाद इसराइली फौजी दुम दबाकर भाग गए थे। मकबूजा कश्मीर में इसराइली फौज को लाने में अमेरिकी CIA का हाथ है। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम ने कहा है कि पेट्रोल की किल्लत के हवाले से जारी रिपोर्ट बेबुनियाद है। सिंध पंजाब के PK में लाखों लीटर तेल को जखीरा करने के लिए बैंकर्स बने हुए हैं, जहां से ये तेल लेकर फरोख्त किया जाता है। ये किल्लत चोर और चौकीदार का मिलाप है। अरबों रुपए इकट्ठे किए गए हैं। ये सब मिली भगत से हो रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने कहा है कि वजीर आजम चाहते हैं कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियां बहाल की जाएं और गैर मुल्की सरमायाकारों को इजाज़त दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इसराइल बास न आया तो पाकिस्तानी फौज मकबूजा कश्मीर में घुसकर इंतहाई सख्ती से एक्शन ले सकती है। पाकिस्तानी फौज किसी भी वक्त मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो सकती है और इसराइली फौज के परखच्चे उड़ा सकती है। उनका कहना था कि भारत इतना कमज़ोर हो गया है कि भारत को अब इसराइल की मदद लेना पड़ गई है, क्योंकि भारतीय फौज पहले ही नकारा और नकट्टू है। सिवाय गरीब लोगों को और यतीमों को मारने के अलावा भारतीय फौज कश्मीरियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर के लिए पाकिस्तानी अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि 70 सालों से जो कश्मीर पर हो रहा है अब उसमें इसराइल की मौजूदगी नाकाबिले कबूल है। अब हम बात करने वाले हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। भारतीय फौज ने एक बार फिर सरहदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल गोलाबारी की, जिसके नतीजे में खातून और बच्ची जख्मी हो गई। मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दर्राए शेर खान सेक्टर के गांव टानोन में सिविल आबादी पर गोलाबारी की। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बाइस 2 साला बच्ची और खातून जख्मी हुई, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद भारतीय तोपें खामोश हो चुकी हैं।
इस पर पाकिस्तानी फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने अपनी सरहद पर मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स और JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 विजन भी इस पर बॉर्डर पर लगा दिया है। पाकिस्तान का ख्याल है कि भारत ने जब भी फजाई हमला करने की अब कोशिश की तो भारत का जहाज जिस तरह 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन के हाथों गिराया था, इस बार फिर पूरी मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करेंगे। उनका कहना था कि भारत की एयरफोर्स वैसे ही नाकारा और नाकाम हो चुकी है। भारतीय एयरफोर्स के पास पुराने जहाज मौजूद हैं जो अब किसी काम के नहीं हैं। भारत ने जो फ्रांस से मुआहदा किया था, अभी तक भारत को एक भी त्यारा वो मौसूल नहीं हुआ। इससे पाकिस्तान को खासन फायदा हो रहा है। पाकिस्तान ने अपनी सरहद पर S-400 भी तैनात करने का ऐलान किया है और रूस से जल्द अज जल्द इस मुआहदे की तकमील चाहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किम जोंग उन ने अपने सबसे बड़े अज़ली दुश्मन शुमाली कोरिया के सरबराह ने अब सबसे बड़े अज़ली दुश्मन जनूबी कोरिया को दुश्मन करार देते हुए तमाम मवासलाती राब्ते ख़त्म करने का ऐलान किया है। आलमी मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह ने अपने सख्त तरीन हरीफ जनूबी कोरिया से तमाम मवासलाती राब्ते ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि दुश्मन मुल्क से किसी भी तरह पर किसी भी किस्म का राब्ता नहीं रखना चाहते। दोनों मालिक के सरबराहान के दरमियान हॉट लाइन राब्ते को मुअत्तल और सरहदी शहर क्यूसांग में राब्ते का दफ्तर भी बंद कर दिया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान हॉट लाइन पर रोजाना सुबह 9 बजे और शाम 5 बजे फोन कॉल की जाती हैं। ताहम 21 माह बाद ये पहला मौका था जब जनूबी कोरिया को सुबह 9 बजे की कॉल का जवाब नहीं दिया गया। ताहम बाद में शुमाली कोरिया ने सपहर को राब्ता करके अपने फैसले से आगाह किया। मुल्की मामलात को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेने वाली किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने एक हफ्ते कबल धमकी अमेज बयान में कहा था कि जनूबी कोरिया मफरूर ग्रुपों के पंफलेट शुमाली कोरिया में नहीं भेजना चाहता और अगर शुमाली कोरिया ने उनको ना रोका तो उस पर शदीद कार्रवाई का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा है कि तब तक अपने दफ्तर भी बंद रखेंगे। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया में 2008 में मुआहदे के तहत सर्दी इलाके में कायम किए गए राब्ता दफ्तर को बंद करने को उजलत में लिया गया यकतरफा फैसला करार देते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया ने अपने जारहाना अज़ाइम और इक़दामात में कमी लाने की बजाय उसमें इजाफे का ऐलान कर दिया है जो उनके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि शुमाली कोरिया अगर ये समझता है कि उनके पास ऐसा हथियार मौजूद हैं जो जनूबी कोरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो उनकी भूल है। शुमाली कोरिया ने मजीद ऐलान किया है कि जनूबी कोरिया जिसकी मदद भारत कर रहा है, अगर भारत ने मदद बंद ना की तो भारत को भी भरपूर जवाब दे सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहूदी आबादकारों की जानिब से किबला अव्वल पर इश्तियाल अंगेज दावे के बाद बेहुरमती इसराइली फोर्सेस भी साथ होने का इंकशाफ सामने आ गया। काबिज सेहोनी फौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी शरपसंदों की मस्जिद के बाहर शर्मिंदगी सामने आ गई। दर्जनों यहूद आबादकारों ने फौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर मुकद्दस मकाम की बेहुरमती की है। मरकज़ इतलात फ़लस्तीन के मुताबिक इसराइली फौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों यहूदी तलबा ने इस मौके पर मस्जिद अक्सा में घुसकर बेहुरमती की।
اس موقع پر قبلہ اول پر دعووں کی قیادت انتہا پسند یہودی مذہبی پیشوا یہودا گلیک نے کی ہے۔ یہودی آبادکاروں کی ہمراہ مسجد اقصی پر دعویٰ بولنے والوں میں اسرائیلی اسپیشل فورسز کے اہلکار بھی شامل تھے، جو سن 1967 سے زیر قبضہ مراکشی دروازے کے راستے مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں اور مقدس مقام کی بے حرمتی کرتے رہے ہیں۔ اس پر پاکستان نے اسرائیل کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔